जय लक्ष्मी नारायण, जय लक्ष्मी नारायण। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना और अपना ख्याल रखना। तो आज हम कहानी लेकर आए हैं पूर्णिमा की। तो कहानी ज़रूर सुनना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। 12 महीनों में 12 पूर्णिमा आती है और सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है और उनकी कहानी सुनी जाती है। तो आपको हम आज सत्यनारायण भगवान की कहानी सुनाते हैं। एक सेठ सेठानी थे। वो पूर्णिमा का व्रत करते थे और बहुत अच्छे थे। मंदिर देवरू में जाते थे और 100 मण मोती लेकर जाते थे और वो सारे मोती बांट देते थे और बांट के ही घर आते थे। इतना दान पुण्य करते थे दोनों, सेठ और सेठानी। उसके 7 लड़के थे। जैसे बड़े हुए उससे उनकी शादी हो गई। जैसे बड़े हुए उनकी शादी कर दी। 7 की शादी कर दी सेठ ने। तब उनकी बड़ी बहू कहने लगी कि ये हर पुण्य को 100 मण मोती ले जाके बांट आते हैं। कण भी ले जा सकते हैं, मतलब कम भी ले जा सकते हैं, लेकिन ये हर महीने में इनके तो पूर्णिमा आती है और ये 100 मण मोती बांट के आते हैं। इतना धन बांटने की क्या जरूरत है? तब बहू ने कहा अपने पति से कि अपने माता पिता को कह दो कि 100 मण कण ले जाएंगे और चांदी का सिक्का ले जाएंगे, वो बांट के आ जाएंगे। इतना धन बांटने की जरूरत नहीं है। दोनों सेठ सेठानी ने बहू की बात सुनकर और दोनों 100 मण कण ले जाने लगे और चांदी का सिक्का ले जाने लगे, वहीं बांटने लगे। उनके नेम झेला हुआ था कि हम पूर्णिमा को कुछ बांटेंगे ही, धर्म पुण्य करेंगे। वो वैसे ही करने लगे। फिर थोड़े दिन बाद में दूसरी बहू बोलती है कि देखो, ये तो 100 मण कण ले जाते हैं और चांदी का सिक्का बांटते हैं। क्या व्रत रखते हैं तो इतना बांटना जरूरी है? इन्हें कह दो कि छोला ले जाओ और वो बांट के आओ और पीतल का सिक्का ले जाओ, वहीं बांट दो। ये ले जाने की जरूरत नहीं है। तो वो दोनों फिर मान गए, क्योंकि वो घर में लड़ाई नहीं चाहते थे और अपने व्रत नेम धर्म से करना चाहते थे। तब उन्होंने छोले, 100 मण छोले और पीतल का सिक्का ब्राह्मण को देना शुरू कर दिया। फिर तीसरी बहू बोली कि इतने छोले हमसे तो नहीं पार पड़ते, इतना क्या धर्म पुण्य करना। व्रत करते हैं तो जो ले जाएंगे, जो बांट के आ जाएंगे, और पीतल के सिक्के की कहाँ जरूरत है? जो सिक्के होते हैं वहीं बांट के आ जाएंगे। लेकिन वो बेचारे दोनों अपना नेम नहीं तोड़ते थे और सत्यनारायण भगवान की कथा मंदिर में ही सुन के आते थे। उन्होंने जो ले जाना शुरू कर दिया और जो बांट के ब्राह्मण को जो दे देते थे, और वो जो सिक्के होते थे उनके पास खुले वहीं दे के आते थे। तब चौथी बहू कहने लगी कि इन्होंने तो जौ की बखारी पूरी खाली कर दी। ऐसे थोड़ी काम चलेगा। ये व्रत कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? इनको ऐसा बोल दो कि बाजरी ले जाना शुरू कर दो। तब बेचारे मान गए और बाजरी ले जाना शुरू कर दिए। बोले सिक्के देने की कोई जरूरत नहीं है। तब वो वहाँ मंदिर जाते और ब्राह्मण से सत्यनारायण भगवान की कहानी सुन के आते और 100 मण बाजरी दे के आ जाते। फिर पांचवी बहू बोली कि जो वो बाजरी ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरी बखारी खाली कर देते हो। ऐसा करो, जवार ले जाओ, जवार के आखा ले जाओ और तांबे का टका ले जाओ। तब वो उन्होंने अपना नेम नहीं तोड़ा और सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते थे और पुण्यों का व्रत करते थे। वो जवार ले जाना शुरू कर दिए और वहीं देख कर आते थे। तब छठी बहू ने कहा कि जवार ले जाने की जरूरत नहीं है, पूरी बखारी खाली हो जाती है। इतना बड़ा परिवार है, कैसे चलेगा? इनका तो महीने के दिन व्रत आ जाता है और ये मण बांट के आ जाते हैं। ऐसे करो कि आप मूंग मोट बांट के आ जाओ, जवार रहने दो। फिर सातवीं बहू ने बोला कि ये मूंग मोट रहने दो, इतना मोटा परिवार है, ये तो लुटाने पे उतर गए, हम क्या खाएंगे? इसलिए आप गंवार ले जाना शुरू कर दो। ऐसे तब सेठ और सेठानी ने
आपस में बात करी कि देखो हमारा आखिरी पासा आ गया है। जो सातवीं बहू थी उसी ने भी ये कह दिया है। अब हम हमारे लिए यहाँ कुछ नहीं बचा है। हम दोनों चलते हैं कहीं। अगर हम सच्चे हैं और हमारे भगवान सच्चे हैं तो हमें खाने के लिए कहीं भी रहेंगे तो ज़रूर देंगे, लेकिन हम हमारे पुण्यों का व्रत नहीं तोड़ेंगे। कहीं भी रहेंगे तो ज़रूर करेंगे। सेठ और सेठानी दोनों घर से चले गए और चलते चलते एक वन में उनको शाम हो गई। तब उन्होंने वहीं बसेरा ले लिया। तब सेठ ने कहा, सेठानी यहाँ तो खाने को हमें क्या मिलेगा? रात को कौन देख के जाएगा? और भूख तो लगी है। ऐसा करता हूँ कि मैं फूल लाता हूँ और तुम यहाँ लकड़ियाँ जलाओ। हम आज फूल ही उबाल के खा लेंगे। तब सेठ नहाने लग गए और सेठानी फूल उबालने लग गई। वहाँ बूढ़े ब्राह्मण का भेष करके सत्यनारायण भगवान आ गए और उन्होंने कहा, सेठ जी क्या कर रहे हो? तो कहा कि हम स्नान कर रहे हैं, अभी खाना खाएंगे। तो बोले, मुझे भी यहाँ रात रुकना है। मुझे यहाँ रात हो गई है, आगे कहाँ जाऊँगा, इसलिए मुझे भी खाना घालना। तब सेठ ने कहा, हाँ महाराज, हम खाएंगे तो आपको भी खाना देंगे, आपको भूखा थोड़ी रखेंगे। आप भी यहीं सो जाओ। और वो फूल उबले हुए थे, उनके पास और तो कुछ था ही नहीं। तो सेठ ने कहा, पहले पंडित जी को जिमा दो सेठानी, और हम बाद में जिम लेंगे। उनके पास ज़्यादा तो कुछ था नहीं, फूल ही थे। उन्होंने सत्यनारायण भगवान जो ब्राह्मण का रूप धारे हुए थे उनको खाना लगाया और फिर वो खाना जिम के बोले, मेरा तो पेट भरा नहीं, और डालो। फिर सेठानी ने और डाले, फिर उन्होंने और खा लिया और फिर बोले, मेरा पेट भरा नहीं, और डालो। तो सेठानी थोड़ी क्रोध में आ गई और उसने सारा बर्तन पहुँच के सारा खाना जो फूल थे उस थाली में डाल दिए। तो सेठ ने कहा, गुस्सा मत करो सेठानी, हम पानी पी के ही रात निकाल लेंगे। एक रात ही तो निकालनी है, फिर सुबह तो कहीं और चलेंगे। तुम पंडित जी को जिमाओ अच्छे मन से। तब वहाँ से खाना खा के फूलों का और बोले, आप सो जाओ, मैं तो अब चलता हूँ। जो ब्राह्मण का भेष धारे हुए थे सत्यनारायण भगवान वहाँ से चलने लगे। थोड़ा सा चलते ही उन्हें उल्टियाँ होने लगी। तब सेठानी ने कहा, देखो फूलों का ही क्या खाना, लेकिन ये तो बिना भाता ही खा गया और हमारे लिए भी कुछ नहीं छोड़ा। इतना खाओगे तो उल्टियाँ ही होगी। लेकिन इन्होंने ब्राह्मण देवता ने कुछ सोचा ही नहीं, सारा ही फूल खा गए। तब सेठ ने कहा, कोई बात नहीं, इंसान है, भूख लगी थी, खा गया। मैं वहाँ जाता हूँ, उसके नाक कान खींचता हूँ और पानी पिलाता हूँ। तब सेठ भाग के उनको नाक कान खींचे और अपनी गोद में बैठा है। तब भगवान सत्यनारायण भगवान खुद थे, वो तो वहाँ से गायब हो गए। तब सेठ ने सोचा, ये क्या हो गया? तब जो उल्टी करी हुई थी उनकी तरफ देखा तो वहाँ हीरे मोती चमचमा रहे थे। तब सेठ ने कहा, सेठानी तुम तो देखो, तुम्हें तो क्रोध आ गया, लेकिन ये सत्यनारायण भगवान खुद थे और हमारा नेम नहीं टूटे, इसलिए कितने हीरे मोती हमें दे गए। हम तो आज के बाद में हीरे मोती ही बांटेंगे और पहले के जैसे ही व्रत करेंगे। और जैसे ही पता चला कि वहाँ एक सेठ है और पूर्णिमा का व्रत करता है, सत्यनारायण भगवान की कथा सुन के वो हीरे मोती बांटता है। आसपास में जितने ही गरीब लोग थे वो वहाँ आके बसने लगे सेठ सेठानी के पास में। उनके चारों तरफ बस गए और वहाँ एक नगरी बन गई। और उधर बहू बेटे भूखे मरने लगे, उनके भूख आ गई और उनके धन के कोयले हो गए। और उधर सेठ सेठानी जैसे पहले थे वैसे हो गए और नगरी बस गई। तब उनके बहू और बेटे आपस में बात करने लगे कि हमारे पास तो अब कुछ बचा ही नहीं। एक वहाँ पास में ही जंगल में एक नगरी नई बसी है, वहाँ उसका सेठ मोती बांटता है। पूर्णिमा के दिन हम वहीं चलते हैं, वहाँ से कुछ ले आएंगे और खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी। तब वो सारे के सारे एक साथ आ रहे थे। तब सेठ ने देखकर कहा, देखो सेठानी, तुम्हारा परिवार आ रहा है। तो सेठानी बोली, आने दो।
उन्होंने तो हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं किया था, लेकिन हम उन्हें काम ज़रूर देंगे। आखिर में हमारे बेटे बहू है। तब सबको अलग अलग काम दे दिए और लास्ट में जो सातवां बेटा बचा था, उसने बोला मुझे भी कोई काम दे दो। तब उसे बोला तुम तगारी गेरो और ये भांडे बर्तन मांजेगी। तब उसके बेटे ने कहा हमें तो अच्छी नौकरी नहीं दी है, इन सबसे छोटी नौकरी हमारी है, लेकिन अब करनी तो पड़ेगी। बड़े बेटे को बाप को नुहाने का काम मिला था, उसे रोज स्नान कराना था। तब बड़ा बेटा तब उन्हें स्नान करते हुए बेटे के आंसू आ गए। बोले कभी मेरा बाप भी ऐसा हुआ करता था। तब सेठ ने कहा क्या हुआ, कैसे आंसू आ गए तुम्हारे? नुहाते हुए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा क्या? तब उसने कहा नहीं, ये बात नहीं है, कभी मेरा बाप भी आपकी तरह पैसे वाला था। तब वो बहू अपनी सास को नहवा रही थी और उनके सर के बाल बाह रही थी। तभी उसके एक सोने का बाल था सास के। वो आगे आया तो वो बोली, वो उसके आंख से आंसू गिरा। तब उसने कहा आंसू क्यों गिरा रही हो, क्या बात है, तुम काम करते करते थक गई हो क्या? तब उसने बोला नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसकी सास ने कहा, सेठानी ने, जो बात है वो खुल के बताओ। तब उसने कहा कि हम 7 बहुएं थी और हमारे माता पिता भी आपके जैसे थे, सासू ससुर, और वो 1.25 मन मोती आपके जैसे ही बांटते थे, लेकिन वो मोती बांट के भी हमारा धन कभी ख़त्म नहीं हुआ और हमसे 1.25 मन कण भी नहीं जुड़ पाता है, साथ होके भी। लेकिन हमने ही उन्हें परेशान करके घर से निकलने को मजबूर कर दिया। लेकिन वो सत पर थे और हम सत पर नहीं थे, इसलिए आज हमारी ये नौबत आ गई है। तब उसकी सास ने कहा कि वो कहाँ चले गए? तो उसकी बहू ने कहा पता नहीं। बोले वो कहीं नहीं गए, वो हम ही है। बेटे हम कहाँ जा रहे, आप लोगों के पास ही तो थे, लेकिन आप सबने अपने अपने मन की करी और हमसे भी करवाई। लेकिन हम सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं, पुण्यों का व्रत करते हैं, इसलिए सत्यनारायण भगवान ने आज भी हमें मोती ही दिए हैं और उतना ही धन दिया है। बेटा धन बांटने से कम नहीं होता है, धन बांटने से बढ़ता है। लेकिन ये बात आपको अब समझ में आई। तब उसने कहा हम तो सत्यनारायण के भगवान के सत्वर है और उन्होंने ये हमें सब टूटा है। तो बहू ने कहा हम कैसे मान जाए? तब सास ने कहा तुम सातू एक तरफ खड़े हो जाओ, सारे के सारे, और हम दोनों एक तरफ खड़े हो जाते हैं। तब उसने सास ने कहा तुम देखो, ये अगर सत्यनारायण भगवान के सच से मैं कह रही हूँ, तुम सब एक तरफ खड़े हो जाओ और मैं लोखा कांचला पैर के कब्जा पैर के एक तरफ खड़ी हो जाती हूँ। तब बत्तीसों धार छूटेगी और तुम लोगों के मुंह पर गिरेगी तो तुम मेरी औलाद हो, और नहीं गिरेगी तो तुम मेरी औलाद नहीं हो। तब सेठानी के 32 धार छूटी और उनके मुंह पर गिरी। तब सेठानी ने कहा सेठ जी औलाद तो हमारी है, हमें रखना पड़ेगा। ये हम तो 7 पे भारी हो गए थे, लेकिन 2 नहीं समे थे, लेकिन हमें इन सारों को ही समाना पड़ेगा। तब सेठ सेठानी ने उनसे कौल वचन किए कि आपको बेटे बहू बना के तब रखूं कि मैं चाहे 1.25 मन मोती बांटूं या 1.25 मन सोना बांटूं, इससे आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तकलीफ होगी तो फिर हमें जाना पड़ेगा। लेकिन आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तभी तो मैं आपको बेटे बहू बना के रखूँगा। अगर तकलीफ होती है तो आप जैसे नौकर बने हुए हो वैसे ही बने रहो। हे माँ, हे पिता, हम आपको अब कुछ नहीं कहेंगे। हमने भूख प्यास सब कुछ देखी है और हमें ये समझ में आ गया कि आपके सत्यनारायण भगवान की पूजा से ही और आपकी भक्ति से ही हम सब खा रहे थे, लेकिन हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। और हम सारे ही बहुएं बोली हम भी सत्यनारायण भगवान की पूजा करेंगे और पूर्णिमा का व्रत रखेंगे। है तब उन्हें खूब धन धन मिल गया और अपने माता पिता वापस मिल गए
और उन्हें बेटे बहू मिल गए और आराम से प्रेम से सब रहने लगे और सारे ही बेटे बहू धर्म पुण्य की लाइन पर चलने लगे। हे सत्यनारायण भगवान, जैसे उन शेर सेठानी को धन दिया वैसे सभी को देना, और जैसे स्त्रियों को सुहाग भाग दिया वैसे सभी को देना। जय सत्यनारायण भगवान की, जय सत्यनारायण भगवान की। तो आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक ज़रूर करना और जय सत्यनारायण भगवान की ज़रूर लिखना और अपना ख्याल भी रखना। आपके लिए फिर एक अच्छी सी कहानी लेकर आएंगे। जय सत्यनारायण भगवान की।